हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जनवरी से नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं। तो करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखते हैं जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 6 जून, 5 जून, 8 जून, 7 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी में मनाया गया। अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 जून, 7 जून, 10 जून, 6 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 ईस्वी में मनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन है टी नटराजन, परेश बी लाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परेश बी लाल। तो हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है परेश बी लाल को। व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं बिल कैथकार्ट हैं और व्हाट्सएप का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन है NK सिंह, रेखा शर्मा, अरुण कुमार मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF के नए अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन है रेखा शर्मा, विक्रमजीत सेन, अरुण कुमार मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमजीत सेन। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF के नए अध्यक्ष बने हैं विक्रमजीत सेन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विक्रमजीत सेन को इसका अध्यक्ष बनाया है। अगला सवाल है, जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट शीर्ष स्थान पर रहा? आपका ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रहा।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेकेंड स्थान जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है और थर्ड स्थान जो मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपका ऑप्शन है जस्टिस NV रमना, जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस NV रमना। भारत के 48वें यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस NV रमना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमना को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े यानी SA बोबड़े की जगह ली, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया। जस्टिस NV रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। अगला सवाल है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, जो भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। रवि शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है, जिसने उन्हें प्रेरित किया है। अगला सवाल है, हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है कुमार राजेश चंद्रा, सुबोध कुमार जायसवाल, राकेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में CBI चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को CBI चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर बनाया गया है। जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके पहले RK शुक्ला CBI के डायरेक्टर थे। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन है इंडियन डिजिटल मीडिया फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन मीडिया फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो IBF का नाम बदलकर IBDF कर दिया गया है, यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा डाई अबजी क्या है? आपका ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, दवा, रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दवा। तो डाई अबजी क्या है? दवा है जो कोविड-19 को रोकने में प्रभावी है।
अगला सवाल है, हाल ही में रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है शिशिर सिन्हा, विजय गोखले, सामंत कुमार गोयल। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। हाल ही में सामंत कुमार गोयल को रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख का जो थे उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं वो अरविंद कुमार हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, केरल। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो केरल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्मार्ट किचन योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम कम करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इस वर्ष के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में चीता लाए जाने की उम्मीद है। भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है मिस्र, कांगो, सूडान। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो। तो माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी जो है ये अफ्रीकी देश कांगो में अवस्थित है। माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। यह मध्य अफ्रीका के बिरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 22 मई, 21 मई, 23 मई और 25 मई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। प्रत्येक वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता को समझने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडायवर्सिटी डे मनाने की घोषणा की। अगला सवाल है, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। फीफा की घोषणा के अनुसार अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में होगा। वर्ष 2023 का महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 12 मई, 13 मई,
11 मई इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई। अगला सवाल है, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? आपका ऑप्शन है बशर अल असद, इमरान खान, शेख अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बशर अल असद। तो लगातार चौथे कार्यकाल के लिए लगातार चौथे बार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद बने। 55 वर्षीय बशर अल असद 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में स्पेन द्वारा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, अमेजन के नए सीईओ कौन बने? आपका ऑप्शन है सत्या नडेला, इंदिरा नूई, एंडी जेसी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडी जेसी। तो अमेजन के नए सीईओ जेफ बेजोस के स्थान पर एंडी जेसी बने। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 ईस्वी को हुई थी। अमेजन का जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अंत में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।